किसी भी बिल्डिंग के दो भाग होते हैं, एक ऊपरी हिस्सा और दूसरा निचला हिस्सा, जिसे हम नींव कहते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता। ऊपर से बिल्डिंग कितनी भी भव्य हो, आधुनिक हो, सुंदर हो, परंतु इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो बिल्डिंग नीचे से कितनी मजबूत है। अगर किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं है तो ये मान करके चले कि बहुत छोटी सी मौसम की मार में या आपदा में वो बिल्डिंग ढह सकती है। परंतु अगर नींव मजबूत है तो वो बिल्डिंग बहुत लंबे समय तक मजबूती से खड़ी रहती है। ठीक ऐसी ही स्थिति निर्मित होती है कुंडली में। एक जो हमें दिखाई पड़ती है लग्न कुंडली, जिसे हम लोग प्रायः सभी देखते हैं, और उसी लग्न कुंडली के आधार पर हम आकलन करते हैं कि भविष्य कैसा होगा, परिस्थितियां कैसी होगी। परंतु इसी लग्न कुंडली को मजबूती प्रदान करती है नवमांश कुंडली, जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है। बहुत कम लोग नवमांश कुंडली देख करके फलित की चर्चा करते हैं, फलों की चर्चा करते हैं। लग्न कुंडली कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर नवमांश कुंडली में वो ग्रह परिस्थितियां मजबूत नहीं हैं तो उनका फलित भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए कोई ग्रह अगर लग्न कुंडली में उच्च का है और नवमांश कुंडली में जाकर के वो ग्रह नीच का हो गया है, क्योंकि उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कार्य नहीं किए या वहां किसी प्रकार का कर्म दोष आपके ऊपर बना हुआ है, तो वो ग्रह नवमांश कुंडली में नीच का रहेगा और इसके फलस्वरूप जब भी उस ग्रह की दशा आएगी तो वो ग्रह उच्च के फल प्रदान नहीं करेगा और वहां आपको बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे और डाउनफॉल आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक इसके विपरीत अगर कोई ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च का है और लग्न कुंडली में नीच का है, इस योग को कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो ये माना जाता है कि पूर्व जन्म में उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में आपने बहुत अच्छे कार्य कोई किए हैं और उस पुण्य फल के चलते ईश्वर कृपा से आपको उस ग्रह की दशा महादशा में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स यानी कि सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे उस एरिया में, उस क्षेत्र में। तो इम्पॉर्टेंट है नवमांश कुंडली। बिना नवमांश कुंडली को समझे, बिना नवमांश कुंडली को देखे कभी भी जीवन में फलित की गणना नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हमारे जो कैलकुलेशंस हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। और नवमांश कुंडली में किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ग्रह कैसा फल देंगे, उसकी क्या स्थिति है, तो इस पर भी हम आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करते रहेंगे।